नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और आज हम बात करेंगे जीलैंडिया के बारे में कि जीलैंडिया है क्या। जीलैंडिया एक महाद्वीप है जो नया महाद्वीप है। इसकी अब हम बात करें तो ये जो है बहुत पहले ही इसकी जानकारी विश्व को पता चल गई थी, लेकिन इस समय वर्तमान में इसका जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों चर्चा हो रही है, न्यूज़ में क्यों आ रहा है, तो ये जानने वाली बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जीलैंडिया है क्या। ठीक है, जीलैंडिया एक महाद्वीप है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन एक 8वें महाद्वीप जो जीलैंडिया, इसकी बात क्यों हो रही है तो हम बात करेंगे अमेरिकी जनरल। एक जो होता है ना कि लोग अपनी रिसर्च करके अपना छापते हैं, एक एथेंटिक प्रमाणिक जो होता है, जैसे भारत में है कि कोई बड़ी चीज़ है तो उसको आप द हिंदू में छपवाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर लोगों का विश्वास होता है। ऐसे ही अमेरिका की एक है पत्रिका समझ लें या एजेंसी समझ लें, जीएसए उसका है, उसको पूरा नाम है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। जीएसए, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये है। इसमें क्या हुआ था, एक अमेरिकी जनरल थे, उनका जो मतलब रिसर्च था वहाँ पे प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो उन्होंने दावा किया था कि एक और महाद्वीप है जिसका उन्होंने जीलैंडिया नाम कहा था और बताया था कि लोगों ने पूछा है कहाँ, अगर है तो इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पूर्व में ये आपका जीलैंडिया पड़ेगा। तो अब करंट की बात करें तो करंट में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, तो करंट में इसलिए चर्चा हो रही है कि जापान की एक कंपनी है जो समुद्र के नीचे क्या कर रही है कि समुद्र के नीचे की मैपिंग कर रही है। जो समुद्र के नीचे जो धरातल है, पेड़ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जो ये सारी चीज़ों की वो क्या कर रही है, मैपिंग कर रही है। तो उसका जो है सी बेड प्रोजेक्ट नाम से उसको कहा गया है। तो ये जो आपकी जापान की कंपनी है उसको वो भारत ज़मीन के अंदर जितने समुद्र के अंदर जो भी धरातल है उसके बारे में वो जानकारियाँ इकट्ठा कर रही है, उसकी मैपिंग कर रही है। ठीक है, और उससे 2030 तक उसकी मैपिंग होगी। तो जिसका अभी 1/5 भाग, मतलब 1/5वां भाग उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो गई है। उसने मतलब मैपिंग कर ली है, जितना उसका मैपिंग है उसका 1/5 भाग उसने मैपिंग कर ली है। अब इसका इससे क्या तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि जो मैपिंग हुई है उसमें जीलैंडिया की भी मैपिंग हो चुकी है, मतलब जीलैंडिया की मैपिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद उन्होंने जो अपना रिसर्च दिया, इससे उन्होंने बताया कि जीलैंडिया तो है, लेकिन जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 6% भाग है। बाकी 95-94% भाग जो है ये आपका समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। 6% भाग जो है आपका ये ज़मीन पर है जो दिखाई देता है। बाकी जितना प्रतिशत भाग है ये आपका समुद्र के तल में डूबा हुआ है। अब बात होती है कि जो भाग दिखाई दे रहा है वो है कौन, तो साथियों वो भाग है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, वो भाग है आपका न्यूजीलैंड जो आपका 6% ज़मीन पर है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को अब तक जो हम पढ़ते थे तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ते थे। मतलब इसको जो न्यूजीलैंड था इसको ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या है, अब ये जीलैंडिया का भाग हो गया है। इसका जो मानक होता है भूगोल के अनुसार, जिसका मतलब एक पैमाना होता है जिसके ऊपर अगर जाता है तो उसे एक महाद्वीप का रूप दे दिया जाता है। तो ये पैमाने के ऊपर चला गया है। देखते हैं परीक्षाओं में किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वो 2 भागों में डिवाइड है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो इनके बीच की जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को तो कुक स्ट्रेट कहा जाता है। उस क्षेत्र का जो स्पेस है उसको कुक स्ट्रेट कहा जाता है। और यहाँ पर एक पर्वत भी है जिसे अल्प्स पर्वत कहते हैं, अल्प्स पर्वत कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एरिया की बात करें, जो जीलैंडिया है इसकी एरिया की बात करें तो ये आपका 5 मिलियन क्षेत्र है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 10 मिलियन क्षेत्र है। जीलैंडिया का 5 मिलियन क्षेत्र है, जिसमें से 6% भाग बाहर है, बाकी सभी समुद्र तल के अंदर है। ठीक है, अगर पहले हम बात करें तो जो पहले की एक कहानी है,
पैंजिया और पैंथालासा की कहानी कही जाती है। पैंजिया और पैंथालासा की कहानी है। इसमें बताया जाता है कि सभी जितने महाद्वीप आपके 7 महाद्वीप हैं, ये एक जगह एक ही धरातल से लगे हुए थे। मतलब सारी महाद्वीप एक दूसरे से टच में थे। मतलब सबका ज़मीन से मार्ग, जैसे आज समुद्री मार्ग वैसे ज़मीनी मार्ग था, मतलब ज़मीन से आया जा सकता था। ठीक है, ये पैंजिया और पैंथालासा की कहानी के अनुसार है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि पृथ्वी के अंदर कुछ घटनाएं घटित हुई, जिसकी वजह से ये सारे द्वीप अलग होते चले गए और एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो इसमें इनकी घटनाएं हुई, तो ये 2 भागों में बटा। ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, मतलब ये 2 भागों में बटा। ठीक है, जब ये बट रहा था तो कुछ भूभाग जो था टेथिस सागर में फंस गया। टेथिस सागर में फंस गया, जिसकी वजह से वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो थी महत्वपूर्ण जानकारी, जो वर्तमान में आपका जीलैंडिया से संबंधित चल रहा था। इसमें हमने कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो आपने समझ लिया होगा। तो जीलैंडिया ये एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है। ठीक है, जापान की एक कंपनी है जिसने इसकी मैपिंग की है और इसने बताया है कि 6% भाग बाहर है और बाकी प्रतिशत भाग समुद्र के अंदर है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। जय हिंद।